नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर सरकार ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की है। पिछले एक हफ्ते से लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन, भारी देरी, यात्रियों का एयरपोर्ट पर फंसा रहना और सामान के गायब होने जैसी शिकायतों ने पूरे एविएशन सेक्टर को हिलाकर रख दिया। डीजीसीए के मुताबिक इंडिगो ने 403 विमान बताकर 6% ज्यादा विंटर शेड्यूल ले लिया, लेकिन अक्टूबर में उसके 339 और नवंबर में 344 विमान ही उड़ान भर सके। नवंबर में शेड्यूल 64,364 में से 346 में से 59,438 विमान ही उड़ान भर पाए, यानी 4,900 कम। हालत की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया और इंडिगो को अपनी उड़ानों में से कम 10% की, आपको बता दें, वो कटौती की गई है। इन तमाम चीजों के बीच में देखना पड़ेगा कि इस कटौती से इंडिगो की फ्लाइट्स पर कितना असर पड़ेगा, अब तक कितना नुकसान हुआ और सरकार को कार्रवाई में इतना वक्त क्यों लगा। इन सब से अहम सवाल एक ये भी आता है कि इस बीच यात्री थे, जो पैसेंजर्स थे, उनका जो खर्चा हुआ है, जो एक्स्ट्रा उनको दूसरी फ्लाइट्स लेके जाना पड़ा, उन्हें जो स्टे करना पड़ा, जो जहां था वो वहीं रह गया, क्या इस 10% कटौती से वो भरपाई हो पाएगी? कई सारे सवाल हैं, विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इंडिगो की अव्यवस्था से देश भर के यात्री परेशान हुए। तमाम नियम कायदों के बावजूद जो अव्यवस्थाएं देखी गईं, उसको लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके साथ ही संदेश दिया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री के साथ हुई अहम बैठक में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स का हाथ जोड़कर सफाई देना इस पूरे संकट की गंभीरता को दिखाता है। दूसरी ओर इंडिगो ने दावा किया है कि उसका संचालन अब पूरी तरह से सामान्य हो चुका है। उड़ानें नियमित हो गई हैं और एयरपोर्ट पर फंसे सभी यात्रियों के लगेज भी उन्हें सौंप दिए गए हैं। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि 10% कटौती का असली मतलब क्या है और क्या ये इंडिगो को मिली अब तक की सबसे बड़ी सजा है? दरअसल डीजीसीए ने इंडिगो को 8 दिसंबर 2025 को भेजे गए नोटिस की समीक्षा की। मंत्रालय ने पाया कि इंडिगो हाल के दिनों में हुए बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन को संभाल नहीं पाई। रिपोर्ट में कहा गया कि एयरलाइन अपने विमान और पायलट क्रू जैसे ऑपरेशनल संसाधनों का ठीक से प्रबंधन नहीं कर सकी और इसीलिए केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसर्स को तैनात किया है, जो पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानी आ रही है। ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं। 10 बड़े एयरपोर्ट में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम शामिल है। उधर इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। देश भर में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इंडिगो संकट बीते 8 दिनों से जारी है और देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार की सख्ती और तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक इंडिगो एयरलाइन का संचालन पूरी तरह से ट्रैक पर नहीं आ सका है। हर रोज सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। इससे जहां इंडिगो और इसके शेयर्स में पैसे लगाने वालों को भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं दिल्ली का भी दिवाला सा निकल गया है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने इंडिगो क्राइसिस में अकेले दिल्ली के कारोबारियों और टूरिज्म सेक्टर्स को हुए नुकसान का आंकड़ा पेश किया है। होटल, रेस्टोरेंट की बुरी धड़ाधड़ कैंसिल। दिल्ली के व्यापार, पर्यटन समेत अन्य तमाम सेक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। इंडिगो संकट की वजह से दिल्ली में बीते 10 दिनों का फुटफॉल 25% तक गिर गया। इसके चलते यहाँ मौजूद होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स और रिसोर्ट की हजारों बुकिंग भी कैंसिल हो चुकी है। इंडिगो संकट शुरू होने से अब तक करीब 4500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और इनके कैंसिलेशन का ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं, जिनमें से करीब 50,000 व्यापारी और बिजनेसमैन होते हैं। पिछले कुछ दिनों से यात्रा करने वाले व्यापारियों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। दिल्ली के बाजारों में भी बाहर से बहुत कम लोग आ पा रहे हैं, जिसका सीधा असर यहाँ मौजूद व्यापार पर पड़ रहा है। उधर इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि जब एयरलाइन फेल हो गई थी तब सरकार ने क्या किया? फ्लाइट्स की टिकट की कीमतें 4 से 5,000 रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए तक कैसे पहुंच गई? अन्य एयरलाइंस ने इसका फायदा कैसे उठाया? आपने क्या कार्रवाई की? आपने ही स्थिति को इस हाल तक पहुंचने दिया।
दरअसल डीजीसीए ने पहले इंडिगो को 5% उड़ानें कम करने का आदेश दिया था। उस आदेश के तहत इंडिगो को रोजाना करीब 110 से 115 उड़ानें घटानी थी, खासकर हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी रूट्स पर। लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस कटौती को दोगुना करते हुए 10% कर दिया। इसके साथ ही डीजीसीए को निर्देश दिया गया कि वो पहले जारी किए गए शो कॉज नोटिस में बदलाव करे और इंडिगो को नया सख्त नोटिस जारी करे। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट को मंत्रालय में तलब किया। उनसे सीधे तौर पर यह सवाल किया गया कि आखिर इतनी बड़ी अव्यवस्था क्यों हुई और यात्रियों को इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ी। मंत्री ने साफ कहा कि यात्रियों को इंडिगो की आंतरिक कुप्रबंधन, क्रू रोस्टर की गड़बड़ी और कमजोर कम्युनिकेशन की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। सीईओ ने बैठक में बताया कि 6 दिसंबर तक प्रभावित यात्रियों के 100% रिफंड पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन सरकार के बचे हुए रिफंड और बैगेज हैंडलिंग को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उधर इस पूरे मामले में राजनीतिक दिग्गजों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। माननीय उच्च न्यायालय की जो भी चिंताएं हैं उनका बिल्कुल निराकरण केंद्र सरकार करेगी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इंडिगो से संपर्क में है और बिल्कुल उन पर निगरानी रखी जा रही है। अभी तक सारे रिफंड हो चुके हैं, मुआवजे की भी बात कही गई है, बैगेज रिफंड हो चुका है, तो उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर इसका समाधान निकल जाएगा। एयरलाइंस का सेक्टर है, उसमें सरकार का कुछ बचा नहीं है। एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, एयरलाइंस इन्होंने बेच दी, सब कुछ प्राइवेट है। ले दे के थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस और थोड़ी बहुत रेगुलेशन इन लोगों के हाथ में है, मगर उसमें भी सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। जो फ्लाइट के रेट्स हैं वो इतने हाई हो जाते हैं कि कोई आम आदमी उसको ले नहीं सकता। जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का की तरफ इशारा करते हैं और सरकार को इसको रोकना चाहिए था। सरकार और इस उद्योग में लगे हुए जो देश के हमारे गन्ना सेठ है पूरी, उनकी मिली भगत के कारण आज झेलना पड़ रहा है। देश की जनता को क्या करेगा? आप एक तरफ की उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक 60,000 रुपया किराया देगा क्या? हवाई चप्पल पहन के जाएगा, उसको अंदर जाने के बाद खाने की जो खान पान सेवाएं हैं, एक समोसा 300 रुपए 250 रुपए लोगे तो क्या करेगा वो? कभी सोचा उसके बारे में? तो ये भी है। और जब बाकी एयरलाइन बंद पड़ रही थी तब भी सरकार क्या करेगी? टाइम पे फ्लाइट था रात को, अभी भी टाइम पे दिखा रहा है। मैं चेक किया नेट पे, अभी भी मैं टर्मिनल 3 पे छोड़ा मुझे। अभी मैं वहाँ से बस करके यहाँ टर्मिनल 1 पे आया हूँ। अभी किसी आने वाला है मेरा, कोई मिलने वाला, उसका वेट कर रहा हूँ। उसके बाद में वो जाऊँगा अंदर। अभी अंदर जाने का वेट कर रहा हूँ। बहरहाल इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई की सबसे बड़ी वजह उसकी नेटवर्क वाइड ऑपरेशनल विफलता रही। जांच में सामने आया कि इंडिगो ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल नियमों को लागू करने में भारी लापरवाही बरती। पायलट्स की ड्यूटी और आराम के नए नियम 1 नवंबर से लागू हुए थे, लेकिन इंडिगो ने उनके मुताबिक अपने क्रू और रोस्टर की सही तैयारी नहीं की। इसी वजह से अचानक पायलट्स की कमी हो गई और फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि दोबारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों समय समय पर जिम्मेदारों ने इसकी मॉनिटरिंग नहीं की? क्या वाकई ये अव्यवस्था निजीकरण के चलते हुई है? और जितना नुकसान यात्रियों का हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो हवाई यात्रा का बुरा हाल है और रहम करो सरकार की बात हो रही है। देखिए, जो सख्ती की गई है, जो कार्रवाई की गई है, अच्छा किया, आपने किया, ये करना चाहिए था। लेकिन आपको फटकार इस बात के लिए लगी है कि कार्रवाई तो आपने कर दी, लेकिन जब पैसेंजर्स परेशान हो रहे थे तब आप लोग क्या कर रहे थे? भाई 4 से 5 हज़ार के जो टिकट्स थे, जिसको लेके दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फटकार सरकार को लगाई है, उस बात का मैं जिक्र कर रही हूँ। साफ तौर पर कहा कि जब 4 से 5 हज़ार की टिकट थी, उसके लिए लोगों को 30,000, 35,000 ऐसे करके देने पड़े हैं। तब गवर्नमेंट क्या कर रही थी? रूल्स एंड रेगुलेशंस के बावजूद यदि इतनी अव्यवस्था इस हवाई सफर में हुई है, इसके पीछे दोबारा ऐसी भविष्य में चीजें रिपीट ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? कौन कौन जिम्मेदार होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। और इससे भी बड़ी बात, जिन लोगों का एक्स्ट्रा पैसा गया या आर्थिक उनको नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक बात और, 10% की जो कटौती आपने उड़ानों के लिए की है सजा के तौर पर, क्या उससे बाकी लोगों की भरपाई हो जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं, सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए।
कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जावेद खान। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विंग कमांडर है डॉक्टर राजीव चोपड़ा। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पैसेंजर हैं डॉक्टर प्रतीति श्रीवास्तव। प्रतीति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजीव जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? यस प्लीज। हाँ राजीव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप बहुत नजदीक से इन सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक विंग कमांडर होने के नाते मुझे लगता है, हम पहले भी चर्चा में थे, हमने बहुत क्लियरिटी से इस विषय पे बात की थी कि किसका फॉल्ट है। पैसेंजर्स की भी सुविधा को देखना है तो पायलट्स की सुविधा को भी देखना था। इस पूरे सिनेरियो से निकल के आज इस जगह पे आ गए हैं कि अब आप सजा के तौर पर 10% उड़ानों में कटौती कर रहे हैं। ठीक है, आपने कर दिया, लेकिन इस बीच जो पैसेंजर्स परेशान हुए या इंडिगो को जो गाइडलाइन थी, जो सारी चीजें थी, उनकी वजह से ये अव्यवस्था हुई, क्या इस चीज से वो भरपाई हो पाएगी? जो इतना नुकसान हो गया हजारों करोड़ का, क्या इस 10% की जो कटौती की गई है उससे वो भरपाई हो पाएगी? ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा और ऐसी दोबारा भविष्य में चीजें ना हो। कैसे देखते हैं? Yeah, good evening everybody. See, looking at the past experience इंडिया का, हम regulations तो बना देते हैं but people don't follow it. और इसी चीज का फायदा उठाते हैं जो जैसे more than 60% शेयर इंडिगो को दिया हुआ है। यस, गलतियां हुई हैं, देयर आर लेसन्स टू बी लर्न्ड। अभी रिसेंटली 10 दिसंबर को डीजीसीए का एक लेटर आया है। दे हैव मेड टीम्स ऑफ अबाउट 14, 15, 16 ऑफिसर्स। एक उनका चार ऑफिसर्स उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज में रहेंगे एंड दे विल चेक द कैंसिलेशन स्टेटस, रिफंड स्टेटस, ओटीए प्लेटफॉर्म, ट्रैवल एजेंट्स, कंपनसेशन टू द पैसेंजर्स, बैगेज रिटर्न। सो एंड डेली वो रिपोर्ट देंगे। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स। इसके अलावा देयर अबाउट 12 मोर पॉइंट्स जो वो देखेंगे। टोटल फ्लीट कितना है? अब ये झूठ बोलते हैं कि हमारे पास पायलट्स कम है या शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, विच इज नॉट द केस। तो दे विल बी चेकिंग द टोटल फ्लीट कितनी है इनकी डेली, एवरेज स्टेज क्या है, टोटल नंबर ऑफ पायलट्स कितने हैं, नेटवर्क डिटेल्स क्या है, चेक यूटिलाइजेशन इन आवर्स। देयर अबाउट लिस्ट ऑफ 12 डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर एंड डेली ये ऑफिसर्स विल रिपोर्ट टू डीजीसीए एंड दिस लेटर इज साइंड बाय जॉइंट डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक्शन तो लिया जा रहा है एंड लास्ट वीक मैंने ये बोला भी था कि हमारा काम है रूल्स रेगुलेशंस बनाना। अब रोड पे अगर ट्रैफिक पुलिस ये तो नहीं घर में जाके तो नहीं बता सकती आप हेलमेट पहनो, ये करो। वो रूल्स फॉलो करना इंडस्ट्री का काम है और इनको पूरा टाइम दिया गया था, काफी लंबा टाइम दिया गया था, बट इंडिगो इन्होंने सोचा हमारे पास 65% शेयर है, वी कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड। एंड ये भी लोगों ने उस दिन बोला था कि कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन हुआ है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन हुआ है। 10% के अलावा ये जो टीम्स बना दी गई, यस, ये चीजें पहले होनी चाहिए थी जो अब हो रही। सो आई थिंक मोदी गवर्नमेंट, दिस बीजेपी, मिस्टर गौरव मिश्रा कैन एक्सप्लेन बेटर। अभी एक्शन शुरू हुआ है, पहले एक्शन ही नहीं होता था। वी यूज्ड टू जस्ट लर्न लेसन्स फ्रॉम द गलतियां जो उनसे हुई हैं, बट अब जो एक्शन हो रहा है दैट इज वेरी स्टर्न एक्शन, इररिस्पेक्टिव आपका शेयर चाहे 60% है, 80% है, वॉट एवर इट इज। एंड आई कैन एश्योर यू, मेरे हिसाब से इन फ्यूचर ये शेयर कम होगा। देयर विल बी मोर इंडियन एयरलाइंस विल बी कमिंग इन, सो दैट सबका शेयर शुड बी अराउंड 20 to 30%। अगर आप यूरोप में देखो, किसी का भी शेयर मोर देन 19-20% से ज्यादा नहीं है। ऑल एयरलाइंस 12%, 15%, 14%। यस, यहाँ गलती हुई है, एक बंदे को पूरा आपने रोप दे दिया एंड नाउ ही इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। ठीक है, तो एक्शन तो हो रहा है, एक्शन होगा भी। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। प्रतीति जी, मुझे सुन पा रही हैं? प्रतीति जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी हाँ। अब एज ए पैसेंजर मुझे ऐसा लगता है किन किन प्रॉब्लम्स को सबसे ज्यादा फेस किया। बड़ा सवाल ये आता है कि जो भीड़ हमने एयरपोर्ट्स पर देखी, जो हाहाकार हुआ, जो लोग परेशान दिखे, वो सारी चीजें तो थी ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, देखिए वो उनकी जेब से गया है, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? क्या उसको लेके कोई काम हो पा रहा है? आपने नजदीक से चीजों को देखा होगा। जी, सो एक्चुअली हमारी पौंडीचेरी से लखनऊ के लिए फ्लाइट थी 5 दिसंबर को वाया बेंगलुरु। एंड पौंडीचेरी एयरपोर्ट की खास बात यह है कि वहां से सिर्फ इंडिगो की ही फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं।
तो जब 1-2 दिन पहले हमें न्यूज़ में ये सब सुनने में आया है कि इस तरह इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि मेरे साथ मेरा 1 साल का बच्चा भी था एंड हम लोग और अपने अल्टरनेट्स सारे तलाशने लग गए। तो डायनामिक प्राइसिंग वाला जो ये एयरलाइंस के पास जो एक वो होता है, हथियार बोलेंगे उसको बेसिकली। तो जो भी हम सबसे पहला तो हमारा ये था कि पौंडीचेरी से हमें बैंगलोर तक किसी भी तरह से पहुंचना था, क्योंकि वहां से सिर्फ इंडिगो की ही फ्लाइट्स ऑपरेट होती है पौंडीचेरी एयरपोर्ट से, जैसा मैंने आपको बताया। तो उसके लिए हम बस और ट्रेन के ऑप्शंस तलाश रहे थे, कैब्स के ऑप्शन तलाश रहे थे। एंड देन बैंगलोर से हम कोई ऑल्टरनेटिव एयरलाइंस ले सकते थे टू लखनऊ, लेकिन स्पाइस जेट, एयर इंडिया, जितने भी मतलब ऑल्टरनेटिव फ्लाइट्स अवेलेबल थे, सबके लेओवर एक तो बहुत ज्यादा थे, डायरेक्ट फ्लाइट्स थे नहीं, और दूसरा डायनामिक प्राइसिंग के कारण 40K और 50K की रेंज में हमें टिकट्स मिल रहे थे। बट क्योंकि हमें लखनऊ आना जरूरी था, हमें अपने अपने रिस्पेक्टिव, मुझे और मेरे हस्बैंड को अपने रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स भी ज्वाइन करना था, और हमारे साथ छोटा बच्चा था, तो हम कितना दिन उसे लेकर बाहर रहते। तो इसलिए हमें मजबूरी में हमने 40,000 की टिकट्स करवाई थी स्पाइस जेट से 7 दिसंबर की टू लखनऊ। बट थैंकफुली मतलब अब ये इसे गॉड्स ग्रेस ही कहेंगे कि हम लोग जब एयरपोर्ट पहुंचे बैंगलोर के, तो सिर्फ हमारी ही फ्लाइट थी जो ऑपरेट हो रही थी और हम लखनऊ आ पाए। लेकिन 40,000 में से फिर जो हमें कैंसिलेशन जो हमने अपनी ऑल्टरनेटिव फ्लाइट का किया, तो हमें बहुत ही कम रिफंड मिला। और उस टाइम तक कोई ऐसी गाइडलाइंस हुई नहीं थी कि डायनामिक प्राइसिंग पे भी एक कम से कम एक कैपिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 1-1 लाख की फ्लाइट्स मिल रही है। एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हम देख रहे थे वो 1-1 लाख की थी पर पर्सन। तो ये फाइनेंशियल तो एक जो आता है बर्डन पैसेंजर पे, वो तो आता ही है, मेंटली भी बहुत एग्जॉस्टिव हो जाता है कि हम लोग लगातार कई घंटों तक, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के सारे ऑल्टरनेट्स ही तलाशते रहे। और मतलब बच्चों के साथ और खासकर जो लोग एल्डर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बड़ी एक दिक्कत सी की बात हो जाती है कि इस तरह से इस देश की आबादी इतनी ज्यादा है और अचानक से इतने लोग ट्रैवल करने वाले हैं डेली के, और अचानक से इस तरह की कोई एक ऐसे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए बहुत ही ह्यूज लेवल पे, तो बहुत ही मतलब परेशानी वाली बात हो जाती है। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग स्टक ही हो जाएंगे पौंडीचेरी में ऑलमोस्ट, लेकिन थैंकफुली हम लोग पहुंच पाए यहाँ वापस। बट ये सब परेशानियां हमें देखनी पड़ी। और मतलब ये मैं कहूंगी कि मतलब अगर इस दौरान कुछ ऐसे गाइडलाइंस जारी हो जाती, ये जो दूसरी एयरलाइंस थी, आई थिंक बाद में ऐसा आया था न्यूज में कि मतलब दूसरी एयरलाइंस ने जो है थोड़ा सा डायनेमिक प्राइसिंग पे कैपिंग कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे तो जब हमें ट्रैवल करना था, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा सर्ज हो रखा था प्राइसेस का। तो यहाँ ये पर issues हमें प्रतिनिधि जी एक face बड़ा करने पड़े। सवाल वही है, जिस हम एक आर्थिक नुकसान की बात कर रहे हैं, वो यही है। मान लीजिए जी। कि वो टिकट्स आपको 40,000 में मिली, आपने कहा एयर इंडिया की तो 1 लाख तक थी, तो जिनको जरूरत पड़ी होगी वो वहां भी जी। गए होंगे, लेकिन बताइए क्या उसकी और भरपाई हमारा कौन करेगा? कैंसिलेशन ये के तो बाद भी हमें बहुत कम पैसा रिफंड हुआ है उसका। वही मैं बात कर रही हूँ। तो लेकिन अभी तो चलिए हाँ। लगेज और बाकी चीजों की तो पूर्ति हो रही है, लेकिन वो जो पैसा पर्टिकुलर जी। जेब से गया उस परेशानी में, उसकी भरपाई आपको लगता है जी। कोई कर पाएगा या होगी कभी? नहीं, कोई नहीं। और ऐसा बल्कि ये हमारे साथ पहली बार इंडिगो के साथ नहीं हुआ है। ये मतलब हम लोग बड़े ही इस मामले में अनफॉर्चुनेट रहे कि उस टाइम पर जब ये सब स्ट्राइक्स चल रही थी, अभी जब हम मनाली में थे, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट को अचानक से बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो एक बेस एयरपोर्ट होता है। उस टाइम पे हमारी इंडिगो की चंडीगढ़ से लखनऊ की फ्लाइट थी, तो इंडिगो ने हमें बिना कुछ बताए 4 AM पे कैंसिलेशन का मैसेज भेज दिया, और उसकी टिकट का तो हमें कोई रिफंड ही नहीं आया है। 13,000 रुपीज हमारे पूरे वैसे ही चले गए। कुल मिला के इन शॉर्ट में समझूं तो कमाई का बहुत अच्छा जरिया है, लोगोग को परेशान करिए, जरिया मोटी है, और रकम आप वसूलिए। कस्टमर्स की जो परेशानियां हैं उसको आप, एयरलाइंस जो होती है वो उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती हैं। एंड प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद भी हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। अगर हम चाहें कि हम इंडिगो से अब ना ट्रैवल करें, क्योंकि हमारे साथ तो 2 बार ऐसा हो चुका है, बिल्कुल लेकिन कोई ऑप्शंस नहीं, क्योंकि मोनोपोली इतनी ज्यादा क्रिएट हो गई है इंडिगो की। सारी फ्लाइट्स सिर्फ इंडिगो की ही चलती हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स। तो ये एक बड़ी इशू है, बहुत समस्या है ये। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। गौरव जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राकेश जी, सुन पा रहा हूँ। गौरव जी, आपने पैसेंजर को भी जी। सुन लिया, और हालांकि राजीव जी ने भी बहुत सारी बातें बोली। देखिए, सरकार ने जो एक सजा दी या सख्त कार्रवाई की, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें दोबारा ना हो। और वाकई में सिर्फ ये करके क्या उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने एक्स्ट्रा आर्थिक नुकसान बहुत सारा समझ रहे हैं आप, मेंटल प्रेशर तो हुआ और जेब से पैसा भी गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और एक बात जो बोली गई है कि मोस्टली फ्लाइट्स जो हैं वो इंडिगो से ही हैं और वही मिलती हैं मोस्टली, ये और एक बड़ी चीज़ है। तो इसका एक समाधान निकालने की कोशिश मुझे लगता है सरकार को करना चाहिए। जी हाँ राकेश जी, अभी हमारे पैनलिस्ट ने जो मूलभूत समस्या है उसको उजागर किया है,
और इस क्राइसिस को जिस तरह से सरकार ने लिया है, ये अप्रत्याशित क्राइसिस है और ये प्राइवेट ऑपरेशनल एयरलाइंस का इंटरनल मैनेजमेंट के कारण ये उपजी हुई समस्या है। लेकिन हाँ, ये राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई और नेशन वाइड पूरा देश इसमें प्रभावित हो गया, क्योंकि आम यात्री सरकारी विभाग के होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, आम लोग होते हैं, और कोई किसी भी परिस्थिति में यात्रा करता है और अगर उसकी यात्रा रुकती है तो स्वाभाविक है कि वो बहुत बड़े संकट में फंसता है और सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं झेलता है बल्कि मानसिक पीड़ा से भी गुजरता है। और माननीय न्यायालय ने इस मानसिक पीड़ा को भी उजागर किया है और इसके कंपनसेशन की भी बात की है, जो इंडिगो एयरलाइंस को भरपाई करनी पड़ेगी, ऐसा आज माननीय न्यायालय ने अपने वक्तव्य में बोला भी है। और रही सरकार की जहां तक बात है, हाँ, ये अप्रत्याशित जरूर है। सरकार को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरह की क्राइसिस भी प्राइवेट एयरलाइंस के कारण उपज सकती है, लेकिन जिस तरीके से, जिस फौरी तरीके से सरकार ने रिएक्ट किया है, चाहे वो 10% इनकी एयरलाइंस को कम करने की बात हो, इमीडिएट रेल की व्यवस्था करने की बात हो, 6000 से ज्यादा यात्रियों ने रेल की यात्रा की, वहीं अब तक लगभग 850 करोड़ रिफंड हो चुका है। इसके साथ ही साथ जो एफडीटीएल की अस्थायी रूप से उसमें भी लिवरेज देने की व्यवस्था की गई कि ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन इसका भी निकाला जा सके। साथ ही इंडिगो के सभी ऑफिस में, सभी कारपोरेट ऑफिसेज में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स तैनात किए गए, अपने हाथ में पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था लेने की बात हो गई और रिवर्स जांच भी चल रही है। और मुझे लगता है उस एंगल पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जरूर जांच करेंगी कि क्या ये मार्केट को मैनिपुलेट करने की भी कोई खतरनाक साजिश थी, किस तरीके से इनके शेयर्स बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम मार्केट शेयर्स जैसे इंडिगो ने गेन किया, पब्लिक के साथ इनका बिहेव क्या है। ये बहुत सारे विषय हैं जिस विषय पर जांच होनी है और हो रही है। और डीजीसीए बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स, चाहे वो पायलट्स के होल्डिंग टाइम्स हो या फिर यात्रियों की सुविधा की जहां तक बात हो, इन सभी विषयों पर अब एक गहनता से जांच होगी और उस पर एक नई रिपोर्ट, नई व्यवस्था सामने आएगी। मुझे लगता है कि इस क्राइसिस ने कई और एंगल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। यही वजह है कि बहुत से ऐसे सेक्टर्स में इनकी एयरलाइंस को कम करके दूसरी जहां और भी कंपनीज की एयरलाइंस ऑपरेट हो रही हैं, उनकी संख्या को बढ़ाने की बात की गई है। इस प्राइस कैपिंग भी इस क्राइसिस ने दिया, प्राइस को कैप करने का भी सरकार ने निर्णय लिया। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में ऐसी समस्या ना उपजे, उसके लिए सरकार बहुत कड़े कदम उठाएगी। और माननीय जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं नायडू साहब, उन्होंने तो बहुत साफ और स्पष्ट कह दिया है कि यात्रियों की परेशानी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। उसके लिए जो भी कड़े कदम उठाने होंगे सरकार उठाएगी। ठीक है गौरव जी, वापस आऊंगी। जावेद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राशि जी। जावेद जी, जो कुछ भी हुआ है इस पूरे हवाई सफर में अव्यवस्थाओं के अंबार को देखने के बाद कोई एक सुझाव है? क्योंकि देखिए, मैं तो ये कहूंगी देर आए दुरुस्त आए, धीरे धीरे एक्शन लिया। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, दोबारा ये चीज़ें ना हो। 10 बड़े एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर एक पूरी टीम को लगाया गया है, एक ऐसे ऑफिसर्स को लगाया गया है जो हर चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे। सवाल ये बिल्कुल जायज़ होता है कि पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया होता तो ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन ये पूरी अव्यवस्था जो हुई वो इंडिगो के मैनेजमेंट की वजह से हुई। भाई, आप लोगों ने जो प्रॉपर रोस्टर रखा होता, शेड्यूल रखा होता, ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। दूसरी चीज़, एक जो मुझे पॉइंट लगा कि जितनी फ्लाइट्स के बारे में बताया गया है, आपने एक्स्ट्रा ले ली, विंटर शेड्यूल लगा लिया, इन तमाम चीज़ों में आप उतनी फ्लाई तो कर ही नहीं रहे हैं, दिखा आप कुछ और रहे हैं। तो ये सारे मुझे लगता है ये इंटरनल मैटर्स थे। इसे आप कैसे देखते हैं और कोई सुझाव आपका ऐसा, क्योंकि एक विपक्ष है मजबूत, क्या हो सकता है इसमें आगे? नमस्कार राखी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए राखी जी, विपक्ष तो हमेशा सुझाव देता है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग सुझाव लेते कहां हैं? आज देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, जिनको ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा करके पप्पू साबित करने के लिए लगे रहते हैं, उन्हीं राहुल गांधी जी ने पिछले साल नवंबर 2024 में एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का हेडलाइन था भारतीय व्यापार के लिए एक नई डील। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि भारत ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उस पे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा या मोनोपोली में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। 1 साल पहले ही राहुल गांधी जी ने इसका जिक्र कर दिया था और उन्होंने स्पष्ट यह भी कहा था कि आज आधुनिक एकारवादी
उसी प्रकार से देश को डरा रहे हैं जिस प्रकार से कभी ईस्ट इंडिया कंपनी देश को डराया करती थी। 1 साल पहले सरकार को आईना दिखाने का कार्य विपक्ष ने किया था, लेकिन जो अहंकार में डूबे हुए लोग उस समय नींद से नहीं जागे। मुझे अच्छा लगा अभी गौरव जी ने कहा कि ये जो घटना घटी, ये जो पूरा का पूरा संकट आया, ये अप्रत्याशित था, पर लेकिन अब इनके सामने आ गया है। मैं एक चीज बताता हूं राखी जी, थोड़ा सा समझिएगा। आज हमारे पूरे भारत के विमानन सिस्टम में 64% शेयर अगर इन्होंने किसी को देकर के रखा है तो वो इंडिगो है। उसके बाद 27.30% शेयर एयर इंडिया के पास है, 5.4% शेयर आकाशा के पास है, 2% शेयर स्पाइस जेट के पास है और 1.1% शेयर किसके पास है? अदर्स कंपनियों के पास है। अब एक बात बताइए, जो एयर इंडिगो है उसकी तो मोनोपोली चल रही है, 64% उसके पास शेयर है। अब डीजीसीए 1 नवंबर 2024 को एक आदेश जारी करता है, उसमें स्पष्ट वो डीजीसीए का जो आदेश है उसमें एफडीटीएल जिसे कहा गया, जिसके अंदर साफ लिखा गया था कि पायलट और क्रू मेंबर्स को भी आराम करने की आवश्यकता है और उनके आराम को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया। और यह आदेश 2 चरणों में जारी किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ और दूसरा चरण 1 नवंबर को लागू हुआ। अच्छे से जानता था इंडिगो कि दूसरा चरण लागू होगा तो यह समस्या होगी, पर लेकिन इंडिगो के अंदर भी जो अहंकार 64% का था, वही अहंकार था कि उन्होंने नए पायलटों की भर्ती नहीं करी, उन्होंने नए क्रू स्टाफ की भर्ती नहीं करी। आज उसी के का भुगतान देश की आम जनता भुगत रही है। मैं एक आंकड़े में आपको समझाता हूं। आकाशा के पास में 30 एयरक्राफ्ट है और उसके पायलट कितने हैं? उसके पास 800, हर प्लेन के लिए 27 पायलट। एयर इंडिया के पास 187 एयरक्राफ्ट है, पायलट कितने हैं? 3500, हर प्लेन के लिए 19 पायलट। एआई एक्सप्रेस के कितने प्लेन है? 115, उसके पास पायलट कितने? 2000, हर प्लेन के लिए 17। और इंडिगो के पास सबसे ज्यादा प्लेन है 417, उसके पास पायलट कितने हैं? 550 और एक पायलट के लिए अगर उसको आप जोड़ोगे तो मात्र 13 होते हैं। और स्पाइस जेट के पास 35 और उसके पास पायलट है 400 और अगर प्रति पायलट एयरक्राफ्ट देखा जाए तो 11 है। तो इंडिगो ये सब चीज जानता था, लेकिन वो जानता यह भी था कि मोनोपल्ली हमारी चल रही है और इस मोनोपल्ली में हम इस सरकार को झुका सकते हैं और आज ये सरकार झुकी भी है। डीजीसीए ने एफडीटीएल जो नियम है उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया ना। देश को पटरी में लाने के लिए डीजीसीए ने अपने इंडिगो के आगे घुटने टेके हैं। आज मैं एक चीज और आपसे किस माध्यम से रखता हूं, केंद्र सरकार ने फटकार लगाते हुए इस सरकार से, केंद्र सरकार के ऊपर फटकार लगाते हुए न्यायालय ने पूछा कि 5000 की टिकट 35,000 और 40,000 रुपए में कैसे बिक गई। इसको केंद्र सरकार को बताना चाहिए। वो इसलिए बिक गई कि जब मोनोपल्ली जिसकी थी वो रुक गया तो जो बचे कुचे लोग थे, जो बचे कुचे व्यापारी थे, जो बचे कुचे एयरक्राफ्ट चलाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। और अभी पैनलिस्ट में आपकी एक पैसेंजर बैठी हुई थी, उन्होंने जिस तरह से बताया कि 1-1 लाख रुपए में टिकट बेची जा रही है, उससे एक चीज तो स्पष्ट हो गया, इस 10 दिन के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है, केवल बतौलेबाजी कर रही है ये सरकार, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। राखी जी 10 घंटे, मैं अंतिम करके खत्म कर रहा हूं, 10 घंटे ये सरकार सदन में वंदे मातरम पर चर्चा करती है। आपको, आपका, हमारा और देश के जिम्मेदार नागरिकों के टैक्स से ये सदन चलता है, जहां प्रति मिनट 2.5 लाख रुपया खर्चा होता है। आप एक बात बताइए, आज जरूरी वंदे मातरम पर चर्चा करनी थी कि ये इंडिगो क्राइसिस पर चर्चा करनी थी सरकार को। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। संदीप जी,
एक लाइन का सवाल होगा, इस पूरे सिनेरियो में शुरू से अभी तक इन चीजों को देखें, जब से ये क्राइसिस हुई, जब से लोग परेशान हुए, हाहाकार मचा, लगातार फ्लाइट्स अभी भी कैंसिल हैं, सब कुछ पटरी पर नहीं आया, चीजें अभी भी कहते हैं ना कि एकदम एकदम क्लियर नहीं हुई हैं। इस बीच जो लोग परेशान हुए, जो एक्स्ट्रा उनको देना पड़ा अमाउंट, वो सारी चीजें, ओवरऑल इंडिगो पर तो सवाल है, सबने ही सवाल खड़ा किया, लेकिन इंडिगो पर इतनी सारी मनमानी चल रही थी या आ गई, इसके पीछे कौन है, कैसे देखते हैं इस विषय को? देखिए राखी जी, मुझे 2 लाइनें याद आती हैं कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। सब चीजों के पीछे सारी व्यवस्था देखने वाली सरकार होती है। सरकार ही है जो इतनी पावर दे देती है एक एयरलाइंस को कि वो पूरे तरीके से मालिक बन बैठती है। सरकार ही है जो उसको कंट्रोल कर सकती है। और मैं आपको पुरानी कुछ बातें बताना चाहता हूँ सरकार के एक्शन देखे। सरकार ने लाजवाब एक्शन लिए हैं राखी जी। एक गोरखपुर के अंदर हॉस्पिटल में कुछ बच्चे मारे जाते हैं, डॉक्टर कफील के को जिम्मेदार ठहराया जाता है और डॉक्टर कफील के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उनको जेल जाना पड़ता है। एक बहुत बड़े नेता हैं, उनके पैन कार्ड में कुछ गड़बड़ी हुई, गलत पैन कार्ड बना, वो लोग जेल में पड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा किसी के यहाँ बीप मिल जाता है, उनके घर पे बुलडोजर चल जाते हैं, कोई पत्थर मारने के नाम पर किसी के घर पे बुलडोजर चल जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है सरकार एक्शन लेती है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या एक्शन एक जाति और धर्म विशेष पर लिया जाता है या सब पर लिया जाता है। ये इतनी बड़ी गड़बड़ी है, इतने लोगों की नौकरियां चली गई, इतने लोगों की अपॉर्चुनिटी चली गई, किसी का हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था, किसी का अपॉइंटमेंट चला गया, बहुत सारी अव्यवस्था फैली है। इसमें आज की बताऊं, आज एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई एयरपोर्ट पर वेट करते हुए। तो इसके लिए अभी तक सरकार ने एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया हो, एक मंत्री को जिम्मेदार ठहराया हो, एक अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया हो, एक कोई अरेस्टिंग की हो, किसी के घर पर बुलडोजर गया हो, तो आपको पता चल जाता है इसका मतलब जो भी होता है मिली भगत से होता है और ये सब भ्रष्टाचार का एक हिस्सा है। इतनी एयरलाइंस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में और भी एयरलाइंस हैं, सबको इक्वल किया जा सकता है। इस तरीके की घटनाएं नहीं होती अगर सरकार पहले से इन चीजों को समझती। और ये एक एग्जाम्पल है, हमारे देश को इस दिशा में ले जाया जा रहा है। कुछ व्यक्ति हैं, 2-4 व्यक्ति आपके फिंगर्स पे रहेंगे, वो पूरे हिंदुस्तान को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप माइनिंग में जाएंगे उसमें भी वही मिलेंगे, आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जाएंगे उसमें भी वही मिलेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे उसमें भी वही मिलेंगे, आप सोलर की तरफ जाएंगे उसमें भी वही मिलेंगे। तो एक दिन वो आएगा, वो पूरे देश को मैनेज करेंगे, जैसे वो चाहेंगे रेट बढ़ेंगे, जैसे वो चाहेंगे रेट बढ़ेंगे, जिस दिन वो चाहेंगे मार्केट में शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, जिस दिन वो चाहेंगे मार्केट में चीज अवेलेबल हो जाएंगी। तो इन चीजों पर वक्त रहते सरकार को चेत जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा मैसेज है ये सरकार के लिए। अदरवाइज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हो जाएगा, एक कंपनी पूरे देश को मैनेज करने लगेगी, पूरी सरकारों को मैनेज करने लगेगी। ठीक है संदीप जी, वापस आऊंगी। राजीव जी, एक बार फिर से चर्चा को आप ही की तरफ ला रही हूँ। देखिए, जो आर्थिक नुकसान हो गया है, जो अब ये मॉनिटरिंग की बात हो रही है, कहते हैं ना कुछ चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन ये स्थितियां, परिस्थितियां क्यों बनी, किन वजह से बनी, किस तरीके से आ गई हैं और आगे ना हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सभी लोगों ने अपनी राय रखी और बार बार सरकार पर एक सवाल आया। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी तो फटकार लगाई, उन्होंने भी बोला कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब आपने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन आज सरकार, चलिए कार्रवाई तो कम से कम हो रही है, लेकिन ये जो बात अभी राजीव जी कह रहे थे, इस चीज़ को संदीप जी कह रहे थे, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि क्यों एक ही एयरलाइन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट, क्यों सारी सुविधाएं, क्यों इतनी सारी चीज़ें, ये इसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, पहले तो फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। इट इज नॉट द शॉर्टेज ऑफ पायलट्स इन इंडिगो। अगर 417 एयरक्राफ्ट्स हैं, काइंडली चेक द सर्विसिबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट्स। इट कैन नेवर बी मोर देन 60%। इससे ज्यादा सर्विसिबिलिटी होती नहीं है। ग्राउंड स्टाफ, यस, वो उसकी शॉर्टेज है, एक बंदे से बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा है। पायलट्स की शॉर्टेज नहीं है इन इंडिगो। इट इज जस्ट आर्म ट्विस्टिंग एंड नथिंग एल्स। बिकॉज उनके पास शेयर ज्यादा था। कैसे हुआ शेयर, आई डोंट हैव टू से ऑन दिस, पॉलिटिकल पीपल आर सिटिंग हियर। क्यों उनका शेयर ज्यादा हुआ, वो गलती हुई है। एंड कुछ नहीं किया, दिस इज जस्ट आर्म ट्विस्टिंग कि हमारे पास शेयर ज्यादा है, वी कैन डू एनीथिंग वी फील लाइक। बट यस, नाउ द स्टर्न एक्शंस जो हुए लिए जा रहे हैं, जैसे आई गॉट ऑल द लेटर विद मी ऑल्सो
हर जगह पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, हर एयरपोर्ट पे बंदे, ऑफिसर्स आर देयर टू लुक आफ्टर, एंड डेली रिपोर्ट जाएगी शाम को टू डीजीसीए। आई थिंक एक्शन लेना इज द फर्स्ट स्टेप। पहले तो एक्शन कभी होता ही नहीं था, अब एटलीस्ट एक्शन तो हुआ है। एटलीस्ट वी शुड गिव सम क्रेडिट टू द गवर्नमेंट दैट यस दे हैव टेकन सम एक्शन ऑन इट, एंड वेरी स्टर्न एक्शन, नॉट कि जस्ट दे दिया एक्शन। और आने वाले टाइम में आई एम श्योर इससे भी ज्यादा स्टर्न एक्शंस होंगे जिन्होंने रेट्स बढ़ा दिए थे। यस, थोड़ा टाइम लगता है। इट इज नॉट दैट कि अभी कुछ हुआ है नेक्स्ट within 30 minutes government will take some action. It takes some time for government also, for anybody for that matter. तो टाइम लगता है एक्शन लेने के लिए, एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में एक्शंस का आपको एक्शन दिखेगा भी। ठीक है गौरव जी, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हम उन चीज़ों पर भी जाएं जो कहा जा रहा है कि हज़ारों करोड़ों का जो नुकसान हुआ, हमें उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे बैलेंस होगा। ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, जिसको जहाँ पहुँचना था वो पहुँच नहीं पाए, मुश्किल हुआ, समझना पड़ेगा। एक गलती की वजह से इतने सारे लोगों ने सरवाइव किया। मैं थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखूं, जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई, चाहे व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, जो डेली ट्रैवल करते हैं, उनके अपने बिजनेसेस होते हैं, वो ख़राब हुए। इतनी सारी बुकिंग्स थी, किसको कहाँ जाना था वो सारी गई। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा लॉस हुआ है। तो इसको कैसे कवर अप करेंगे या कैसे हो सकता है, इसके लिए भी सरकार को देखना पड़ेगा। राखी जी, देखिए ये बात सही है कि नुकसान हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यात्रियों को तमाम सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिगो, और उसके इंटरनल मैनेजमेंट के कारण ये समस्या उपजी है। लेकिन सरकार ने इस पे फौरी तौर पर तमाम सारे करेक्टिव मेजर्स लिए और जिसका असर दिखाई भी दिया। अभी मोनोपोली की बात किया हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने, बहुत अच्छी बात की। किसी भी चीज में मोनोपोली नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में जैसे एक परिवार की मोनोपोली है, और वो दिखता है किस तरह से देश के संसाधनों को 3 परिवारों को बांट दिया गया था और लाइसेंस राज दे दिया गया था इसी देश में। चाहे वो बजाज रहे हो, राहुल बजाज की फैमिली रही हो, चाहे वो टाटा रहे हो, चाहे बिरला रहे हो, पेटेंट करा लिया था सारे संसाधनों पर। तो मुझे लगता है कि आज वो डिस्पर्सल हो गया है। 2000 यूपीए के कालखंड में कितनी एयरलाइंस तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, हजारों करोड़ बर्बाद हो गए। सिर्फ कितने 74 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल थे 2013 में, आज कितने हैं? 162 से ज्यादा एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं। आज 15 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेवल कर रहे हैं। उस जमाने में क्या होता था? इनके जमाने में तो सिर्फ जो एलिट वर्ग होता था वही जहाज को सफर कर पाता था, बाकी लोग तो दूर से देखने जाते थे, प्रदर्शनी की तरह देखने जाते थे कि जहाज होती कैसी है। आज एक सामान्य नागरिक भी जहाज पे यात्रा कर पा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरगामी उड़ान योजना के कारण ये संभव हो सका। तो आज ये क्राइसिस आई है, ठीक बात है, मार्केट में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस कोई कर रहा है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको मार्केट में आगे बढ़ने का पूरा स्वतंत्र अवसर है, उस पर किसी प्रकार की कैपिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यवस्था रहा। लेकिन जिस तरीके से ये क्राइसिस उत्पन्न हुई है, तत्काल प्रभाव से सरकार ने मार्केट के जो फेयर हैं उस पर कैपिंग की व्यवस्था लागू की, और मुझे लगता है भविष्य में भी इस तरह की संभावित समस्याओं के लिए कोई ना कोई ठोस और निराकरण नीति जरूर सरकार बना लेगी। और बहुत स्पष्ट संदेश इस तरह के लोगों को दिया जा चुका है कि आपको किसी भी हालत में देश के नागरिकों को परेशान करने की, यात्रियों को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप बताइए, केदारनाथ में आपदा आई थी ना, क्या व्यवस्था किया था यूपीए सरकार ने? जरा बताइए तो, कौन सी व्यवस्था किया था? किस तरीके से लोगों ने दम तोड़ दिया, सड़कों पर, जंगलों में दम तोड़ दिया। कोई अरेंजमेंट नहीं किया वहां से लोगों को लाने के लिए, और बिस्किट का ट्रक भेज करके, और फोटो सेशन केवल चल रहा था, वो भी बिस्किट के ट्रक लूट लिए गए उत्तराखंड के बॉर्डर में जाते जाते। ये किस मुंह से बात करेंगे? पूरे देश की व्यवस्था को तबाह करके रखा था। आज जिस तरीके से एक्शन सरकार ले रही है, न्यायालय जिस तरह से एक्टिव हुई है, आप क्या समझ रहे हैं कि इंडिगो किसी भी तरह से इस देश को बार्गेन कर पाएगी, या कोई भी कंपनी कर पाएगी? कदापि नहीं कर पाएगी। उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, और जो हर्जाना है वो भी भुगतना पड़ेगा, और भुगत रही है। आज जो भी यात्रियों को परेशानी हुई है, आज देखिए 850 करोड़ के आसपास जो रिफंड हुए हैं वो इमीडिएट हुए हैं। नहीं तो आज सरकार अगर एक्शन नहीं लेती तो कितना बड़ा ये लोग खेल खेलते, इस तरीके से करते। सरकार तो चला नहीं रही है, लेकिन आज सरकारी अधिकारी वहां बैठे हैं ना इनके कार्यालयों में, वो मॉनिटर कर रहे हैं। ये सरकार के संवेदनशीलता का ही परिणाम है और प्रमाण है जो इस तरीके से परफॉर्मेंस दिख रहा है। और सरकार सड़कों पर है,
हमारे अधिकारी, हमारे नेता सड़कों पर उतर करके किसी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो जनरल वीके सिंह हो, खाड़ी में गए हो, जिस समय बाहर में जब हमारे यात्री परेशान हुए, हमारे नागरिक परेशान हुए, हमारे कोई ना कोई ऑपरेशन अभियान चला है, उनको अपने देश में लाया गया है। ऐसा नहीं है। तो ये एक ऐसी सरकार है जिस पर जनता का पूर्ण भरोसा है और जनता का शोषण कोई नहीं कर सकता। इस बात के लिए पूरी तरह से हम आश्वस्त कर सकते हैं। हाँ, ये समस्या जो उपजी है इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होगी और क्या क्या इसके पीछे हेतु हैं, क्या कारण है, जेन्युइन है या आर्टिफिशियल है या क्रिएटेड है, किस वजह से किया गया है, फंड के लिए किया गया है या रियल समस्या थी, ग्राउंड स्टाफ के प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ या पायलट्स की कमी, जैसा अभी विंग कमांडर साहब ने कहा, सही बात है, पायलट्स की कमी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके ग्राउंड स्टाफ की कमी है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन में मिसमैनेजमेंट रहा हो और एक जो दम्भ होता है कि हम ही तो हैं, हमारे सामने तो झुकना पड़ेगा, तो वो ये सरकार के सामने जब ट्रंप नहीं झुका सके तो ये क्या झुकाएंगे, और भी एयरलाइंस खड़ी हो जाएंगी और इनके शेयर्स जो हैं दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इस समस्या से भी हम ओवरकम हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको पॉलिटिसाइज करने का, इसको राजनीतिक इसमें लाभ हानि खोजने का कोई औचित्य नहीं है, मुझे लगता है। ठीक है गौरव जी, चलिए सब कुछ अच्छा था, बस ट्रंप को नहीं लाना था। वो ट्रंप जब चर्चा में आ जाते हैं तो फिर विपक्ष की तरफ से कुछ आएगा और वो चर्चा ट्रंप पे चली जाएगी। बस मुझे ट्रंप अच्छे नहीं लगे इसमें, बाकी सब तो ठीक है गौरव जी। चलिए नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को उन्हीं के ट्रंप के ही देश में जाकर के अपमानित होना पड़ा था, हमारे ही प्रधानमंत्री को। आज वो देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को या हमारे देश को झुका नहीं पा रहा है, अपनी मनमानी करा नहीं पा रहा है। पुतिन भी आकर के गए और पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को। आज बदला हुआ भारत है। ठीक है जावेद जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, अनम्यूट करिए। राखी जी, कुछ दिन पहले तक यही ट्रंप इनके बड़े पिताजी हुआ करते थे, अभी पुतिन इनके बड़े पिताजी है। ट्रंप से ही शुरू हो गए आप भी, मैंने इसीलिए कहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइएगा इंडिगो पर जल्दी से प्लीज। हाँ बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि ट्रंप के देश में भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित होना पड़ा था। आज इनके राज में ट्रंप के देश से भारतीयों को बेड़ियों में वापस आना पड़ रहा है, ये इनको नहीं दिखेगा। एक नागरिक भी, भारत का एक नागरिक भी अगर बेड़ियों में बंद करके वापस आ रहा है ना, तो आपके लिए शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं, अभी इन्होंने कहा कि ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? आप मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों मॉनिटरिंग में आप विफल हुए? और इस मॉनिटरिंग में जो विफल हुआ उस पर क्या कार्रवाई होगी? आज आपके चाय में चीनी ज्यादा पड़ रही है, सरकार मॉनिटर करेगी क्या? आपने चाय बनाई, उसमें चीनी ज्यादा डाल दिया तो सरकार मॉनिटर करेगी क्या, ये बताइए। अरे भैया सुनिए, सरकार बैठेगी क्या मॉनिटर करने के लिए? ये तो आपका काम है ना कि कम चीनी डाले, पर्याप्त डाले, जितना जरूरत हो उतना ही डाले। क्यों 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 आपके अधीन चल रहा है इंडिगो के? इंडिगो पूरा स्वतंत्र कर दिया आपने, अधीन चल रहा है कि नहीं? भारत सरकार के अधीन है कि नहीं? कि एकदम फ्री कर दिया इंडिगो को आप लोगों ने? जिस तरह से अडानी को फ्री कर, जिस अरे उसका पहले दंड तो देश की जनता ने भुगत चुका। इतनी सारी जनता ने 10 दिन से भुगता है। बेहतर कौन जानेगा? दंड अभी तक भुगत रही है 13 साल से। 1984 के बाद से कांग्रेस दंड ही भुगत रही जावेद भाई, पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया। आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस की चिंता करनी छोड़ दीजिए, आप अभी सत्ता में बैठे हैं। 11 साल से देश क्या भुगत रहा है पूरा देश की जनता जान रही है। ध्रुवीकरण के माध्यम से चुनाव जीतते हैं आप लोग, मुद्दों पर तो आप चुनाव लड़ते नहीं है। अभी भी जब मैं मुद्दों पे बात किया तो आप गांधी परिवार को लेकर के आ गए और दुनिया जान की बात कर रहे थे। मैं एक चीज और बताता हूँ राखी जी, बिल्कुल देखिए, मैं आपको नहीं टोका, शांति से सुनिए जी। सत्ता में है, यहाँ पर अहंकार मत दिखाइए, वहां पर संसद में दिखाते हैं आपके नेता, उनको दिखाने दीजिए। आप और मैं तो प्रवक्ता है, आप और मेरे बीच में क्या का अहंकार? मत दबाइए आवाज। राखी जी, आपको एक चीज और बताता हूँ, ये बोलते हैं ना मोनोपल्ली, एक और मोनोपल्ली बताता हूँ। 27 नवंबर को FSTC, जो देश की सबसे बड़ी, जो हमारे क्रू मेंबर्स होते हैं, जो हमारे पायलट होते हैं, उनको शिक्षा देने की जो संस्था है, उसको भी अडानी जी ने खरीद लिया है। मुबारक हो गौरव जी, आपके अडानी जी को एक और उपलब्धि मिल गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है राखी जी, आज ये जो चीज हुआ है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मोनोपल्ली को हटाना पड़ेगा। राजीव जी ने कहा, राजीव जी की बात से मैं सहमत हूं, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है
जहां पर 64% शेयर किसी एक कंपनी के पास में चला गया हो, किसी के पास 19-20 करके सबके पास बराबर रखा जाता है, लेकिन यहाँ 64% शेयर आपने जो दिया है, आप उस गलती को क्यों नहीं स्वीकारते हैं? आप उस गलती को स्वीकारिए ना, और आप इसको खुले दिल से मानिए ना कि एफडीटीएल में के मामले में आपकी सरकार ने, डीजीसीए ने घुटने टेक दिए इंडिगो के सामने। आप इस चीज को क्यों छुपा रहे हैं? बताइए ना, आपने आज घुटने टेके हैं कि नहीं टेके हैं? और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मैं फिर से कहता हूं कि राखी जी, आपने शुरुआत किया था, मेरे से पूछा था कि ये सरकार के लिए कोई सुझाव। मैं पुनः कहता हूं, सुझाव हम देंगे, ये लेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि देश की अधिकतर जो लोग हैं उनको ये ध्रुवीकरण और जाति धर्म में बांट करके रखे हैं, और वो मनमाना जो ये करना है ये कर रहे हैं और करेंगे। अब वो अभी पैसेंजर रो रही थी, अभी उनको चुनाव आएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी भैंस का, मंगलसूत्र का और जाली टोपी और लुंगी का डर दिखाएंगे, वो बहन जी भी अपनी तकलीफ को भूल जाएंगी और बीजेपी में बटन दबा देंगी। इतना इनको अहंकार इस चीज का भर गया है, इसलिए ये सुधरने वाले नहीं है। देश तभी सुधरेगा जब ये सरकार बदलेगी, और अभी भी समय है कि मोनोपोली को ये खत्म करे, नहीं तो इंडिगो फिर से यह कार्य करेगी। उस समय फिर ये कहेंगे कि जांच कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अब इसके ऊपर ये एक्शन लिए हैं, अब उसके ऊपर वो एक्शन लिए हैं, फिर सिर्फ यहाँ पर बैठ करके गाल ही बजाएंगे, जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता गाल बजा रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे थे संदीप जी, बोलिए। हाँ, मैं राखी जी ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी साथी ने कहा, देखिए सरकार बनाना तो जनता का काम है, बीजेपी की भी जनता ने बनाई है, आज बीजेपी की है, पहले कांग्रेस की भी रही है, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन हम मिस्टेक पर बात कर रहे हैं। जो अच्छे कार्य होते, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, उस पर हम खुलकर तारीफ भी करते हैं। लेकिन चूंकि समस्या बड़ी है तो देखिए क्रिटिसाइज भी होना पड़ता है, और हमें इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि इतनी पावर कैसे मिलती है, इसका मतलब सीधा सीधा है। आप देखिए, अगर किसी एक व्यक्ति को ज्यादा काम करने के लिए दिया जाता है, इसका मतलब उसकी कुछ तो सेटिंग है, और इतना तब होता है। आप में से कई लोगों ने इंडिगो में कई बार सफर किया होगा, मैंने भी किया है। इंडिगो की सर्विस को आप बहुत अच्छी सर्विस नहीं कह सकते, एवरेज सर्विस में भी मैं मानता हूँ, बस एवरेज ही आप कह सकते हैं। उसके बावजूद उसका विस्तार होता चला गया। इसका मतलब इसमें साफ पता चलता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसी कौन सी खास बात इंडिगो में थी कि इंडिगो को ज्यादा राइट्स मिलते चले गए, इंडिगो की फ्लाइट ज्यादा होती गई, और हिंदुस्तान के पूरे मामले में इंडिगो ने कब्जा कर लिया एक तरीके से। तो हमारे सामने क्या उस जांच में आ पाएगा कि कौन से वो अधिकारी थे जो इनसे मिले हुए थे, किस तरीके से, किसने पैसा खाया, कहां भ्रष्टाचार हुआ, कौन सा मिनिस्टर जिम्मेदार है, कौन से अधिकारी इसके जिम्मेदार है। क्योंकि आपने हाल ही में देखा, इसी तरीके से बड़ी घटनाएं हो जाती है। हाल ही में आपने देखा हरियाणा के अंदर अरफला यूनिवर्सिटी का जिक्र आया, तो उसमें लोग पकड़े गए, वो आतंकवादियों से जुड़े बताए गए, और उनके खिलाफ कार्रवाई, बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन कार्यवाही उनके खिलाफ भी तो होनी चाहिए कि कौन से मुख्यमंत्री के टाइम में कौन से अधिकारियों ने वो लाइसेंस दिया और वो यूनिवर्सिटी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि पैसे के सामने आके बंद हो जाती है। पैसे लेकर इस तरीके के काम किए जाते हैं। जब जनता का और देश का नुकसान हो जाता है, तब किसी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, एक बात बहुत राखी जी, एक चीज जोड़ूंगा, राखी जी एक चीज जोड़ूंगा। अभी संदीप जी ने कहा कि ऐसा क्या चीज था जो इंडिगो के ऊपर में इतनी मेहरबान हो गई है। तो इंडिगो ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 56 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। तो चंदा दिया है तो धंधा तो मिलेगा। उस चंदे के बदले 64% का धंधा भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने इंडिगो को दे दिया। देखिए, एक बात है, किसने किसको क्या दिया। मैं तो कहती हूँ जावेद जी, जो कुछ भी हो रहा है वो दोबारा ना हो। ये जो लोगों ने फेस किया है ना, उसको लेकर सरकार को भी फटकार लग चुकी है। मुझे लगता है कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है। दोबारा ये चीज़ें ना हो, तो सरकार ने भी अपने जो ऑफिसर्स हैं और सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए लोगों को लगाया है। लेकिन हाँ, ये देखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो हुई, या 64% के शेयर की जो बात हो रही है, मुझे लगता है इस पर भी कोई काम कर लीजिए, क्योंकि अगली बार भी ऐसे ही आरोप लगेंगे तो ये सरकार को देखना पड़ेगा। और राजीव जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, आपका कोई सुझाव हो फाइनली इस पर आगे और क्या हो सकता है? आई थिंक 64% शेयर इसलिए मिला बिकॉज द चीप
एयरलाइंस। टिकट्स उनके सस्ते थे, शायद इसलिए उनको ज्यादा शेयर मिल गया होगा। आई डोंट नो, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दिस। सुझाव यही है कि जो गवर्नमेंट का काम है रूल्स रेगुलेशन बनाना, अगर हर आदमी ये बोले गवर्नमेंट आके मुझे पकड़े, विच इज इम्पॉसिबल। अगर आपको रूल्स रेगुलेशन रोड पे है तो आप सेफ्टी आपके लिए बनाई गई, यू हैव टू फॉलो दैट। गवर्नमेंट कैन नॉट कम टू योर डोर स्टेप एंड सी कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जो उनकी डेट है उस दिन आगे वो चेक कर सकते हैं कि क्यों नहीं किया। यस, थोड़ा सा डिले हुआ है, बट आई एम श्योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर द स्काईज। ठीक है, चलिए समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक हवाई यात्रा का जो बुरा हाल है और कहीं ना कहीं यात्री जो परेशान हुए, और रहम करो सरकार, इसलिए क्योंकि 10% की जो आपने कार्रवाई की है कटौती करने की उड़ानों पर, उससे वो भरपाई तो नहीं हो पाएगी जो यात्रियों ने फेस किया है। दोबारा ये पुनरावृत्ति ना हो, आपने टीम बिठाई, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि बार बार इस पूरी चर्चा में आया कि इंडिगो पर इतना मेहरबान क्यों, या इतने शेयर्स उसके क्यों। तो इन सारी चीज़ों पर भी काम करिए, क्योंकि ये बात सच है जो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जा था, मोनोपोली। यदि ये एक्टिव ऐसे ही होकर काम करती रहेगी तो रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। और जब लोग परेशान होते हैं, जनता पर जब कोई बात आती है, तो फिर सरकार कटघरे में आती ही आती है। तो फिलहाल जो कार्रवाई की गई है वो अच्छी बात है। सरकार को भी फटकार कोर्ट ने लगाई है। आने वाले समय में जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले, ये एक बहुत अच्छा निर्णय हो सकता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।